हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 5:30 बज चुके हैं। तो मैं फोल्डिंग वगैरह निकाल के और बाहर रख दूंगी। और 5:30 बजे के बाद, क्योंकि हम लेडीज़ों को ना सुबह सुबह जितनी जल्दी उठ जाए ना उतने जल्दी अपने काम हो जाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वैसे भी दिन में नहीं करने देते हैं। और मौसम भी थोड़ा अच्छा होने लगा है, तो उसके हिसाब से जल्दी उठना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फोल्डिंग बाहर कर दी है, और उसके बाद मैं जो कपड़े पड़े थे वो मशीन में लगा दूंगी। और उसके कपड़े धुलते रहेंगे इधर, तब तक मैं थोड़ी सी बाहर वॉकिंग भी करूंगी। थोड़ा अच्छा लगने लगा है, बाहर निकलने का मन करता है थोड़ा जल्दी उठ के, क्योंकि अपना डेली रूटीन में फिर दोबारा आना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी तक ठंड पड़ रही थी, इसलिए बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। तो यहाँ पर मैं अपने सारे कपड़े हमारे यहाँ पर धुलते रहेंगे, तब तक मैं अपना थोड़ी वॉकिंग वगैरह करके आऊँगी, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह रूटीन बनाऊँगी। क्योंकि हम लोग ना थोड़ी ठंड ज़्यादा हो जाती है तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है खुद भी उठने का, और बच्चों के साथ लेटी भी रहते हैं। तो हमारे बच्चे अभी दोनों सो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर निकल पड़ी हूँ बाहर। और बाहर इतना ठंडा ज़्यादा नहीं हो रहा था, लेकिन बिल्कुल भी सन्नाटा पड़ा हुआ था, कोई भी बाहर नहीं दिख रहा था। तो मैं यहीं पर आसपास इधर उधर अपना थोड़ी वॉकिंग कर लूँगी। और थोड़ा मन को ना बहुत शांति मिलती है जब सुबह सुबह उठ के इस तरह से थोड़ा टहलना हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कोई भी दिख नहीं रहा था, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। हम जैसे जाते हैं लोग, निकलते हैं, टहलते भी हैं, लेकिन थोड़ा दूर तक चले जाते हैं। और यहाँ गली में मैं इधर ही घूम रही हूँ, अपने रोड पे, घर के ही आसपास ये रोड है, उन्हीं में घूम रही हूँ। तो टहलते टहलते थोड़ा सा अच्छा लगता है। गई हूँ घर पर, और घर पर आने के बाद मैं फ्रेश हो गई हूँ, और थोड़ा हाथ मुंह धुल के और थोड़ा मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। क्योंकि आजकल ना अगर मुंह धुलो या नहाओ तुरंत का तुरंत मॉइस्चर कर लो तो ठीक है, नहीं खिंचावपन महसूस होता है फेस पर। तो यहाँ पर युगू के लिए, मैं छोटे वाला बेटा है उसके लिए दूध बना के रखूँगी। और उसके बाद कुशु के लिए बनाने वाली हूँ मैं ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर आलू वगैरह मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे, तो आलू सैंडविच ना इसको ज़्यादा पसंद है, तो वही मैं इसके लिए ब्रेकफास्ट में बना के रख दे रही हूँ। क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी कोई खाने वाला नहीं है, तो मैं बस इसके लिए ही 2 सैंडविच बनाऊंगी। और उसके बाद मैं बाद में सेक के, और हस्बैंड जगेंगे या बच्चे, और भी अपने लिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है सुबह सुबह कुछ खाने का। तो जब सब लोग होते हैं साथ में तो खप भी जाता है। तो अभी तो कुशु के लिए मैं अपने ये इसका टिफिन है जो पैक करके रख दे रही हूँ, उसके बाद वो भी रेडी हो जाएगा। और यही हम लेडीज़ों के ना सुबह सुबह या पूरा दिन के यही रूटीन हो जाता है। और जितनी जल्दी उठ जाओ तो मूड बहुत फ्रेश रहता है। और युगू है हमारा छोटा वाला बेटा, तो अगर वो उठता है तो घंटा आधा घंटा मुझे बिल्कुल भी बेड से हटने नहीं देता है, तो उसको भी टाइम देना पड़ता है। और इधर मैंने कुशु के लिए ना थोड़ा पपाया भी रख दिया है। और इधर क्योंकि फ्रूटों में ना ये एप्पल तो बहुत ही कम खाता है, एप्पल तो ले भी आता है वापस। और इधर कुशु चला गया था स्कूल, और युगु है तो वो भी जग गया, तो ये मस्ती बहुत करता है। तो इस तरह से ये थोड़ा काफ़ी टाइम लगा देता है। इस तरह से बच्चे को छोड़ के कहीं कुछ और भी काम नहीं कर सकते जब छोटे होते हैं, तो बस चिल्लाना चीखना शुरू कर देते हैं बच्चे, मूड भी ख़राब हो जाता है अगर बच्चों को टाइम ना दो। तो अगर बच्चों का मूड ठीक रहे ना, तो अपने भी काम बहुत जल्दी जल्दी अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ पर योगू को थोड़ी देर मैंने लगा दिए हैं टीवी में कार्टून, तो ये कार्टून देखेगा, थोड़ा सा मन इसका अच्छा हो जाता है, मेरे साथ खेल लेता है। तो और सुबह सुबह ये ना इसको मंदिर में जाके तिलक लगाने की ना बहुत ज़्यादा शौक है, तो मंदिर में जाके तिलक लगा लेगा और बस बैठ जाएगा। तो ये रहता है बच्चों का। और इधर हमारे कपड़े भी सूख चुके थे, वो सॉरी धुल चुके थे, तो मैं इनको मशीन में निकाल के, और आज ना धूप बहुत अच्छी निकली हुई है,
तो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी बहुत अच्छी धूप निकल आती है, कभी बादल हो जाते हैं, कभी बारिश हो जाती है, मौसम का इसी तरह अभी चल रहा है। तो सबसे टॉप पर जाके मुझे कपड़े वगैरह सुखाने पड़ रही हैं। वैसे तो हमारे नीचे ही सूख जाते हैं, तो मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी जो ऊपर सबसे ऊपर चढ़ती हूँ ना, तो लोहे की सीढ़ी हुई और बिल्कुल सीधी सीढ़ी है। तो युगू को मैं कार्टून के लिए मैंने लगा दिया था, वो कार्टून देखेगा और तब तक मैं फटाफट यहाँ पर कपड़े डाल के और नीचे चली जाऊँगी, क्योंकि उसको अगर मैं लेके आती हूँ तो वो खेलने में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देता है। तो सुबह के टाइम या दिन में भी जरा भी अपने काम करने में थोड़ा सा भी चूक जाओ ना, तो टाइम का पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो गई है। तो इस तरह से तो अभी युगू का बहुत अच्छा सा मन था, अपना देख रहा था टीवी, और उसको बीच में दूध भी मैं दे देती हूँ भर के, तो वो पी लेता है। और हमारे जो थोड़ी डेली रूटीन की जो साफ़ सफाई होता है, क्लीन हो जाता है हमारा घर। तो इस तरह से हल्की फुल्की रोज़ का रोज़ साफ़ सफाई करते रहो ना, तो बहुत अच्छा हमारा घर नीट एंड क्लीन रहता है और अच्छे से चमकता रहता है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि गंद पड़ी है घर में। तो ये तो रोज़ के काम है, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा अपना करते रहने चाहिए। तो वही है, मैं इस तरह से हमेशा करती रहती हूँ। कहीं फ्रिज के ऊपर हाथ भी लग जाते हैं, कहीं किसी के थोड़ी सी हल्के फुल्के जो भी होता है। तो इस तरह से अगर कपड़े से रोज़ का रोज़ पोंछते रहो, बिल्कुल भी साफ रहता है। और ये हमारी आदतें पड़ जाती हैं हम लेडीज़ों की, कि जरा भी कहीं भी गंदा नहीं होना चाहिए। अगर गंदा हुआ ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, मन डिस्टर्ब सा रहता है। तो बिल्कुल भी ऐसा कर लगता है कि बिल्कुल अपना चमका के रखो घर, तभी अच्छा लगता है। और काम करने में भी, किचन है तो किचन को बिल्कुल क्लीन रखें, और तभी अच्छा लगता है अपने सारे काम करने में। किचन में जो खाना बनाते हैं ना, उस टाइम पर ना बहुत दिक्कत सा लगता है अगर गंद पड़ी हो, सच बताऊं। तो यहाँ पर हमारी ड्रेसिंग भी, तो इसका भी अच्छे से थोड़ा सा साइड कर रही हूँ, और इसमें धूल मिट्टी हल्की फुल्की, अभी तो सर्दी है तो इतनी नहीं होती है, तो गर्मियों में कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो अभी तो मैं दूसरे या तीसरे दिन इस तरह की अपनी सफाई कर देती हूँ हल्का फुल्का। तो ये देखिए, कुछ युगू है ना, तो इसको दूध भी मैंने दे दिया है और आराम से पी के देखता रहता है टीवी। तो कभी कभी ना बच्चों का मूड इतना फ्रेश होता है, बहुत अच्छा। तो उसके हिसाब से बच्चे ना अपने मूड के होते हैं, कब उनका मूड सही है कब नहीं है, तो उसी हिसाब से हम लोग भी काम कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं नहा के आ गई हूँ, और नहाने के बाद उसके बाद अपना थोड़ा पूजा वगैरह करूँगी। भी खाना भी नहीं बनाया है, खाना भी बनाना है। तो युगू है ना, इसको ना मंदिर में आके ना बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है इसको। और कहीं घंटी को बजाएगा, कहीं मंदिर में तिलक लगाएगा, कहीं प्रसाद खाएगा। तो इस तरह से बच्चों को ना, जैसे देखते रहते हैं ना बच्चे, उसी तरह से बच्चे करते हैं। पहले हमारा पुष्टू था, वो भी इसी तरह का था। तो अब वो बड़ा हो गया तो स्कूल चला जाता है, इसके तो मज़े अभी। तो ये तो अभी छोटा है, देखते हैं अगली साल तक। ये थोड़ा अभी बोलना नहीं इसको आ रहा है, थोड़ा बोलने लगे, इसको भी स्कूल में डालना है, तो मैं फ्री हो जाऊंगी, फिर अपने अच्छे से काम कर लिया करेंगे। तो छोटे बच्चों में ऐसी चीज़ें ऐसे तो चलता रहता है कि बच्चे ना अपनी मनवाने की कोशिश करते हैं कि बस मेरे आसपास घूमो, मेरा कहना मानो। तो यहाँ पर मैं पूजा करने के बाद अपना मंदिर में ज्योति वगैरह कर ली है, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में बना रही हूँ मैं मिक्स दाल, जो 4-5 दालें होती हैं, जो भी दालें होती हैं सारी मिक्स करके बनाओ ना, इसका अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगती है, और राइस के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ी सी मैं रोटियां बनाऊंगी और बनाऊंगी राइस चावल। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, उसको कुकर को लगा दिया है। और मैं अब बनाऊंगी मसाला, क्योंकि जो तड़का लगाते हैं, ऊपर से तड़का लगाते हैं ना, बहुत टेस्टी इस तरह से दाल बनती है। और पहले ही अगर तड़का लगा के उसके बाद सीटी लगाते हैं ना, तो दाल में ना वो टेस्ट नहीं आता है। तो इसलिए मैं बाद में ही तड़का, पहले मैं इसी तरह से सिंपल सा
सारा पहले ही तड़का मार के और कुकर बंद करके और तुरंत हमारी तैयार हो जाती थी। तो मैं क्या करती हूँ, अब बच्चे हो गए छोटे छोटे तो उनके लिए भी निकालनी पड़ती है नमक वाली। तो उनको छोटा वाला, बड़ा वाला है वो तो खा लेता है, और छोटा वाला वो नहीं खा पाता है। तो उसके लिए ना नमक वाली मुझे थोड़ी सी दाल निकालनी पड़ती है, 1 चमचा 2 चमचा। मैं अलग से नहीं बनाती हूँ। अगर दाल वगैरह कुछ ऐसी थोड़ी लिक्विड वाली चीज़ बनाती हूँ तो मैं इस तरह से बनाती हूँ कि मेरे लिए भी हो जाए, हम बड़ों के लिए, और हमारा छोटा बेटा है वो भी खा ले, तो यही हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अब तड़का लगा रही हूँ। दाल हमारी बन चुकी है। तो सबसे पहले मैं जीरा डाल के और डालूँगी मैं हींग। अगर हींग वगैरह डाल के अच्छे से तड़का लगाओ तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च 2 डाली है और 1 टमाटर, मेरे पास थोड़ा बड़ा टमाटर था, मैंने 1 टमाटर और उसका मैंने अच्छे से देखिए भून के और सारे मसाले बेसिक थे वो डाल दिए। दाल में कोई ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं अच्छे से। गरम मसाला तो मैं बहुत कम डालती यूज़ करती हूँ। वैसी सब्जियां हों तो मैं डाल लेती हूँ, आलू वगैरह की या कुछ और सब्जियां हों तो दाल में तो मैं बहुत कम मसालों का प्रयोग करती हूँ। तो यहाँ पर हमारी दाल है ना वो बन चुकी है। तो अब मैं लगाने वाली हूँ आटा। तो मैंने राइस भी बना के रख लिए है और आटा लगाने के बाद उसको खुशबू भी हमारा आ जाएगा स्कूल से, तब तक आटा लगाने के बाद खाना भी बना के तैयार कर लूँगी। और क्योंकि गरम गरम ना ठंड में या सर्दियों का टाइम होता है ना तो गरम ही गरम खाना अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर के लिए मैं अपने बाल है ना तो थोड़ा सुखाने लगी थी, धूप में बैठ गई थी तो हमारे बाल भी सूख गए थे। अगर गीले गीले बालों में काम करते रहो ना तो सर भी बहुत ज़्यादा दुखने लगता है। तो हमारा खाना बन चुका था और कुशु भी स्कूल से आ गया था तो उसको भी मैं लगा दूंगी, और कुशु के पापा भी आ गए थे तो उनको भी खाना दे दूंगी। तो हमारा यहाँ पर खाना वगैरह चलने के बाद उसके बाद कुशु को 4 बजे जाना है ट्यूशन, तो उसको ट्यूशन छोड़ने जाऊंगी। को टाइम हो गया है तो उसको ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ, 4 बज चुके हैं। और साथ साथ हमारा युगु भी जा रहा है। और युगु को ना इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा, मौसम बहुत बिल्कुल साफ हो गया था, आज पूरा दिन साफ हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो शाम तक धूप रही तो कुशु को छोड़ दिया है और युगु अब चल दिए है अपने घर। तो इसको भी थोड़ा सुलाना है, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी मैं भी, और उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे, सारे कपड़े उठाऊंगी। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल पर आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।